ओके आम ये देखिले स्मॉल एफ ऑफ एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स माने क्यूमुलेटिव फंक्शन को आम डेरिवेटिव करछु ताले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पाइबा तो सब पिला मान को आउ थे मुझे कहूँ तो समस्त टर्म बाबद में आक्वेंटेड हुआ व्हाट इज डेंसिटी फंक्शन व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन ये सब टर्म को यदि भल क्लीयरली न जानी पार ताले समस्त कन्फ्यूजन हम ठीक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अलग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल प्राय अलग तो यही फॉर्मूला कि सामान है तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन बा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन को आम डेरिवेटिव कले डेंसिटी फंक्शन पाइबा तो ये डेरिवेटिव डेरिवेटिव जीरो करवा डेरिवेटिव 1 माइनस e टू द माइनस एक्स को करवा ठीक है तो ये जीरो डेरिवेटिव जीरो हो आकु डेरिवेटिव कले 1 डेरिवेटिव जीरो आकु डेरिवेटिव कले प्लस e टू द माइनस एक्स हम देख ये बुक कराई ये जीरो आउ e टू द पावर माइनस एक्स ये माइनस थी पूर्व ये 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स थी तो आपको डेरिवेटिव कले यहाँ जीरो हो कौन ना माइनस अच्छी आउ गोटे माइनस e टू द पावर माइनस एक्स आस पॉजिटिव हो ठीक है यहाँ e टू द पावर प्लस सॉरी e टू द पावर माइनस एक्स है ठीक है सो एफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर तो देखो ये एक्स वैल्यू जीरो टू बड़ बेले e टू द पावर माइनस एक्स ये जहाँ इसे एंड जीरो टू स्मॉल बेले अदरवाइज बेले जीरो तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ठीक है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तो मन पका डेंसिटी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन केवल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल मिले ठीक है तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पर ये बाहर कलु तो ये सेकेंड बीट्रे कहुई फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैज ए लाइफ टाइम बिटवीन 1 and 3 years बिटवीन 1 and 3 years यहाँ गोटे मेसीन मेकानिकल पार्ट लाइफ टाइम प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाई आम बाहर कलु प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाहर कलु तो ये पचरा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हैज ए लाइफ टाइम बिटवीन 1 to 3 तो माने तो आम ये जो डेंसिटी फंक्शन पाइलु तो आमको पचराई प्रोबेबिलिटी दैट ए मेकानिकल पार्ट हैज ए लाइफ टाइम बिटवीन 1 and 3 years तो मैंने ये आम बाहर करवा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कहले जो रैंडम वेरिएबल और दिस रैंडम वेरिएबल इज द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल सो 1 इज लेस दैन एक्स और लेस और इक्वल टू 3 ठीक है माने 1 ईयर अधिक हो 3 ईयर बा 3 ईयर कम हो ठीक है तो ये डेंसिटी फंक्शन पढ़ला बेले मुझे यहीटा विषय कहला यहाँ एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑफ 3 माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स ऑफ 1 ठीक है तो ये आम आगु कहीचु जो कैपिटल एफ इज द इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ठीक है और स्मॉल एफ इज द डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ ठीक है तो ये आमको कैपिटल एफ फंक्शन दिखाई ये ठीक है कैपिटल एक्स फंक्शन दिखाई ठीक है सो ये कैपिटल एफ दिखाई आउ स्मॉल एफ पाइबा हेले आम ऑलरेडी डेरिवेटिव कर सारी ठीक अच्छे नहले हाँ ये आम स्मॉल एफ पाई सारी ठीक है स्मॉल एफ पाई सारी तो ये आमर ये जो रेंज बाबद पाइबा हेले आमको इंटीग्रेशन करने पड़े ठीक है नहले आपको भी भूली जाओ डायरेक्ट आम ये कंडीशन पढ़ी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी फ्रॉम ए टू एक्स आउ लेस दैन बी एमती पढ़ाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ठीक है तो ये बाबद कन्फ्यूजन पड़े दरकार नहीं ये जाए से बुझीगला सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस दैन एक्स लेस दैन बी वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स माने स्मॉल एफ ऑफ एक्स कहले प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ठीक है तो आम स्मॉल एफ ऑफ एक्स पाई सारी ये पाई सारी तो यहीटा फंक्शन यहाँ दरकार नहीं क्या जीरो हो सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 माने गोटाए वर्ष रु 3 वर्ष पर्यंत से मेसीन चलो है एफ ऑफ एक्स एक्स डी एक्स तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स पाइचु ये ई टू द पावर माइनस एक्स पाइचु तो ई टू द पावर माइनस एक्स बसैलु इंटीग्रेशन कलु 1 to 3 सो आर इंटीग्रेशन हम ई टू द पावर माइनस एक्स बाय माइनस 1 हम तो लिमिट लिखिलु 1 to 3 तो ये अपर लिमिट लिखिलु माइनस लोअर लिमिट लिखिलु ये आंसर ये आंसर जब कैलकुलेशन कर आंसर ठीक है सो ई टू द पावर -1 माइनस ई टू द पावर -3 बुझीगला
सो दिस इज द वे आ मन रख आम जो डेंसिटी फंक्शन बाहर करूँ बिकज ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल आम इंटीग्रेशन करते है तो क्लीयर कॉन्सेप्ट जान है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अलग आउ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अलग जब यहाँ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता आम प्लस करता एडिशन करता ठीक अच्छे सिमिलरली आउ गोटे एग्जांपल नौ एग्जांपल 6 लेट x have the discontinuous cumulative distributive function capital F of x जदिव यहाँ डिस्कंटिन्यूअस किंतु यहाँ गोटे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देख कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एमती लिखा जाए किंतु जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है गोटे गोटे डाटा लिखाई था ठीक अच्छे आम फास्ट जो प्रोब्लेम को टेबल लिखाई था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सो एक्स हैज द डिस्कंटिन्यूअस बाबद मुंड खेला दरकार नहीं डिस्कंटिन्यूअस यहाँ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल किंतु अलग अलग पार्ट पार्ट कर लिखाई से डिस्कंटिन्यूअस लिखा हो सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 0 when x is less than 0 and x by 2 when 0 is less or equal to x or less than 1 देखो ये डिफरेंस जानला ये इज इक्वल लिखा है इज इक्वल लिखा है 1 when 1 is less or equal to x तो एबे आमको पचराई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू 1/2 ठीक है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 1 लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू 1/2 तो देखो आम आगुरी कही फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन एक्स लेस और इक्वल टू बी आर ऑफ फॉर्मूला देखो आपको आम एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए एमती लिखिपर जब आम क्यूमुलेटिव फंक्शन यूज क्यूमुलेटिव यूज कर डेंसिटी फंक्शन यूज कर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स एमती कर ये प्रोब्लेम आम एमती कलु है एमती कर था बुझीगला तो देख क्यूमुलेटिव फंक्शन दिखाई आमको पचराई प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन एक्स लेस देन और इक्वल टू 1/2 ताले कौन करिया ये बी ये ला ए ताले कौन करिया एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए कैपिटल एफ यूज कर क्यूमुलेटिव फंक्शन यूज कर एफ एक्स बी माइनस एफ ऑफ ए सो ए है 1/2 सॉरी बी है 1/2 ए है -1 तो देखो ये आम ये जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन दिखाई तो ये 1/2 रेंज कौट अच्छी 0 रू 1 देख ये कौन लिखाई ये है 0 सॉरी ये 0 ये 1 ठीक अच्छे आउ यहाँ 1 रू अधिक देख एक्स वैल्यू 0 रू कम बेले 0 रू कम बेले ये 0 0 रू 1 बेले ये x/2 यूटू जाए आ 1 रू अधिक बेले ये 1 ठीक अच्छे तो आमको कौन कही 1/2 कही 1/2 कौट आर भितर थी तो 1/2 बेले आम ये नवा ठीक है कौन नवा ये नवा x/2 नवा तो देखो ये x/2 और x के नहीं एक्स टाइट के 1/2 ना तो 1/2/2 कहीं x/2 लिखा है 1/2 लिखा हो 1/2/2 ठीक है सो 1/2/2 माइनस एफ एक्स ऑफ -1 -1 कौटा ना 1 रू जोटा लेस ये -1 ये तो सर 0 रू जोटा लेस है 0 जोटा लेस 0 जोटा लेस ये सब 0 ना ना कि तो -1 -1 कौन 0 हम बुझे ना नहीं ये 0 रू लेस बेले ये देख 0 रू लेस बेले एफ ऑफ एक्स कौन दिखाई 0 दिखाई 0 रू लेस बेले ये सब गुड़ा 0 तो 0 रू लेस -1 -1 0 हो सो ये -1 आम कौन 0 लिखा सो 1/2/2 है 1/4 -0 इज इक्वल टू 1/4 दिस इज आंसर ठीक है केवल छोटिया छोटिया फॉर्मूला डिस्क्रीट फंक्शन कौन और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कौन डिफरेंस कौन और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ठीक है आ क्यूमुलेटिव वैल्यू ठू आम केमती कौन मास फंक्शन पाचु क्यूमुलेटिव वैल्यू ठू केमती आम कौन डिस्क्रीट आम डेंसिटी फंक्शन पाचु से जाना पड़ो ठीक है एवढा दरकार नहीं किसी नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ठीक अच्छे तो देख मुझे काली कही एमती प्रोब्लेम कही अलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये आम लिखिलु कैपिटल एफ ऑफ एक्स
आक आम लिखिलु कौन 0 लिखिलु व्हेन x is less than 0 and x by 2 0 is less or equal to x or less than 1 and 1 when x is 1 जो x वैल्यू 1 रु अधिक हो ठीक है। तो ये बी क्वेश्चन में पचराई प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 आर फॉर्मूला मुझे ऑलरेडी जो एक्जाक्टली 1 लिखाई थाए आम ताको कौन कहू ना कहू एफ कैपिटल एक्स ऑफ 1 माइनस एफ कैपिटल एक्स ऑफ 1 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट 1 जोटा कम नि हो। सो ये रेंज देख मुझे रेंज कौन कही ये सपोज 0 ये सपोज 1 0 रु लेस बेले यहाँ 0 1 रु मोर बेले यहाँ 1 एटा एक्स बाय 2 ताले ओ देखा जाऊनी बोधे ठीक है। ताले आमको ये पचराई एफ एक्स ऑफ 1 के यहाँ 1 थ्रेड 1 लिखा माइनस एफ एक्स ऑफ 1 माइनस कले 1 टी आम पछू फेर ये माइनस लेफ्ट हैंड बेले तो 1 माइनस बेले यहाँ नहीं एक्स बाय 2 नहीं केते नहीं एक्स बाय 2 नहीं। तो ये लिमिटिंग केस आम एक्स कौन बस 1 बस सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 बुझीगला 1 माइनस बेले 1 रु पछू फेर पछू फेरले यहाँ एक्स बाय 2 आउ ये एक्स वैल्यू कौन नहीं 1 नहीं 1 माइनस मैंने कौन माने 0.9999 एमती जोटा लिमिटिंग केस है तो ये 1 नवा सो 1 बाय 2 सो आंसर इज 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 दिस इज आंसर ठीक अच्छे। देख से ही ठीक है से एगुड़ा बिल्कुल देखा दरकार नहीं सिंपली मुझे जो प्रोसेस करी से प्रोसेस करी 1 माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू ये से लिखाई ठीक अच्छे ये से लिखे डायरेक्ट लिखे ये दरकार नहीं बुझीगला। एक्सरसाइज 7 एज डिटरमाइन द कांस्टेंट सी वेयर एक्स आर द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहाँ था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था। देखो ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कौन 1 2 3 4 5 एमती लिखाई गोटे गोटे लिखाई किंतु ये जो सब लिखाई ये दीज आर ऑल कंटिन्यूअस है। देखो ये कंटिन्यूअस लिखाई अलग अलग किसी लिखा नहीं ये पार्ट पे गोटे ये पार्ट पे कंटिन्यूअस जदिव मझे मझे कट अच्छी डिस्कंटिन्यूअस लिखा हो किंतु ये डिस्कंटिन्यूअस बट डिस्क्रीट नुहे डिस्क्रीट कहले गोटे गोटे कर अलग आए। देखो ये क्वेश्चन रे ये क्वेश्चन देखो एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एमती डिस्क्रीट लिखाई। सो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखाई पी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स when x is equal to 1 2 3 4 up to 10 0 elsewhere otherwise। तो कहुई फाइंड द कांस्टेंट सी पचराई जदि यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता ये कांस्टेंट सी वैल्यू बाहर करवा आम एमती प्रोब्लेम अलरेडी कर सारी जदि यहाँ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होची तार समटा फास्ट कह समटा के 1 हो समटा कौन हो 1 हो ताहले आम देखा सम ऑफ पी एक्स आई तमाने पी एक्स ऑफ x1 पी एक्स ऑफ x2 पी एफ x3 x1 माने कौन 1 तन पी एक्स ऑफ 1 पी एक्स ऑफ 2 पी एक्स ऑफ 3 पी एक्स ऑफ 2 10 टा लास्ट पॉइंट अच्छे जदि x इज इक्वल टू 1 नौ तो ये कौन हम ये कौन ये 1 हम c इंटू 1 ठीक है x इज इक्वल टू ना कौन हम c इंटू 2 ये c इंटू 2 कमन नहीं देखो ये मुझे करा ये समटा एटा जहाँ लिखाई सेमती लिखिपर ना एमती लिखा सी इंटू 1 प्लस सी इंटू 2 प्लस सी इंटू 3 ये इंटू है अप टू सी इंटू 10 ठीक है। तो सब आम सी को कमन नहीं पार तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कौन 10 सो सी इंटू 10 इंटू 11 बाय 2 अब सल्व कर लिखाई तो आंसर है हाँ ये कौन कही ये सबुटा समटा 1 हम कहीं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रॉपर्टी सबुटा 1 हो 1 एमती प्रोब्लेम अलरेडी कर सारी 1 नहीं अब सल्व कले सी इज इक्वल टू 1/55 मिल ठीक है 1/55। देखो एक्सरसाइज 8 नहीं सपोज एक्स हैज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। देखो ऐसे लिखा था पीएमएफ कहले प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन
प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन टा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे यूज हुए है। अब पीडीएफ टा कौन ना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल पे यूज हुए, ठीक है। तो डिफरेंस जान। सो ये एफ एक्स ऑफ एक्स लिखाई सी इंटू एक्स क्यूब जो देख कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एमती रेंज सब लिखाई थाए 0 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 2 0 एल्सवेयर। तो कहुई फाइंड द कांस्टेंट सी जदि यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है ताले सबुड़ाक भैल्यू बा सबुड़ा प्रोबेबिलिटी प्लस कले कौन 0 हो। सो ये देख ये आम ए क्वेश्चन कर तो ये एफ एक्स ऑफ एक्स लिखाई सी एक्स क्यू व्वेन 0 इज लेस दैन एक्स लेस दैन 2 0 एल्सवेयर, ठीक अच्छे। तो आम ये डेंसिटी फंक्शन आम कौन करूँ ये कंडीशन लिखा था डेंसिटी फंक्शन कौन इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी माइनस रेंज रू माइनस इनफिनिटी रेंज रू प्लस इनफिनिटी रेंज टोटाल रेंज है मिसिकी 1 हम, ठीक है। तो आमर ये जो रेंज लिखाई रेंजटा 3टा पार्ट अच्छे गोटे 0 आ गए 2 0 रू बड़ बेले आ 0 रू सान बेले केवल 0 रू 2 बेले सी एक्स क्यू लिखाई ओ सॉरी देखा 0 एटा 2 0 रू बड़ बेले अलग 0 रू सान बेले अलग केवल 0 रू 2 बेले 0 रू 2 बेले एटा सी एक्स क्यू लिखाई अदरवाइज सब 0 ये भी 0। सो माइनस इनफिनिटी रू प्लस इनफिनिटी जो रेंज अच्छी से रेंज को आम डिवाइड करदे कौटी माइनस इनफिनिटी रू 0 आउ 2 टू इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी 0 0 टू 2 आउ 2 टू इनफिनिटी। सो देख ये जो माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी लिखाई तो ताको मु डिवाइड कली कौन माइनस इनफिनिटी 0 0 टू 2 2 टू इनफिनिटी, ठीक है। सो 0 माइनस इनफिनिटी 0 बेले कौन कही 0 हो 0 अच्छी ये कही ना माइनस इनफिनिटी ये 0 ये 2 आउ ये इनफिनिटी तो ये आड़ को 0 ये आड़ को 0 ये सी एक्स क्यू तो ये 0 लिखा ये 0 लिखा छाड़ 0 हम, ठीक अच्छे। आउ एफ एक्स कौन लिखा ना ये जो पोर्सनटा 0 टू भितर सी एक्स क्यू लिखा तो सी एक्स क्यू सी है कांस्टेंट एक्स क्यू डेरिवेटिव सो इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4/4 हम लिमिट है 0 टू 2। तो ये आ जेहेतु ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिखाई से समटा के ये सम इंटीग्रेशन कौन 1 हम तो आपको आम लिमिट बसईचु ये 1 कर सल्व कले सी वैल्यू 1/4 मिलला, ठीक अच्छे। बी क्वेश्चन में कहुई फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस दैन एक्स लेस दैन 1। देख मुझे कही डेंसिटी फंक्शन ये इज इक्वल टू रही चलो न रही चलो बा कंटिन्यूअस रैंडम जदि एक्स गोटे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होती ये इज इक्वल टू जेको जगह रही चलो न रही चलो किंतु आम यदि कौन आम यदि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नौ ताले गोटे पटे जहाँ भी इज इक्वल टू रही बेटर हम, ठीक अच्छे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 लेस दैन एक्स लेस दैन 1 कौन हम ताले ना इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जो कही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस दैन एक्स लेस दैन बी कही आपको लिखे इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखी हम ना कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखी हम, ठीक अच्छे। क्यूमुलेटिव यूज कले करा आउ डेंसिटी फंक्शन कले यूज कर डेंसिटी फंक्शन दिखाई आम सी एक्स क्यू सो माइनस 1/4 ये जो माइनस 1 सॉरी 1/4 आ 1 लिखाई यहाँ ए रेंज रोचे 0 रू 2 भर रोचे 1/4 आउ 1 आर भर रहा से रेंज रोचे से आम सी एक्स क्यू यूज कर तो तापर ताको इंटीग्रेशन कर वैल्यू बसईदेव तो आंसर है 255/4096, ठीक है। ये आंसर बुझीगला तो समस्ते ट्राए कर जहाँ सब प्रोब्लेम बुक अच्छी करने जदि किसी डिफिकल्टी अच्छी ताले जो व्हाट्सएप नंबर पठाऊँगी जो आमर यूट्यूब चैनल पठाऊँ कमेंट्स लिखिपर, ठीक अच्छे। ओके थैंक यू।